हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल। तो जर्नल है होता क्या है? अब जो सबसे पहले जो सोर्स डॉक्यूमेंट जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। फिर वाउचर से हम जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल जो है सबसे ज़्यादा बेसिक और प्राइमरी ओरिजिनल एंट्री बुक होती है हमारी। ओके, सो अब जर्नल क्या है? जो मतलब स्मॉल बिजनेस है वो तो हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो हमारे बिग बिजनेसेस हैं जिसमें हजारों ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे होते हैं, उनके लिए हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना इजी नहीं है, ना ही पॉसिबल है। तो उस केस में जर्नल को सब जर्नल्स में बांटा गया है। उन सब जर्नल्स को हम लोग सब्सिडियरी बुक्स भी बोलते हैं। और वो सब्सिडियरी बुक्स भी कई टाइप की होती हैं। हमारी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, हमारा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, ये जो हमारी बुक्स हैं ये हमारी सब्सिडियरी बुक्स हैं या सब जर्नल्स जिनको हम बोलते हैं। तो जर्नल हमारी जो है सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं जर्नल के फॉर्मेट की। जर्नल का फॉर्मेट बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग डेट। अब एक चीज और हम बता दें, जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब डे टू डे, मतलब जो ट्रांजेक्शन जिस तारीख को हुआ उसके हिसाब से, एक तारीख का ट्रांजेक्शन एक तारीख को, फिर उसके बाद के ट्रांजेक्शन, मतलब हम लोग डेट वाइज टाइम वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 20 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया फिर एक तारीख का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब डे टू डे वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो फॉर्मेट की अब हम बात करते हैं, तो डेट में हम लोग जो ट्रांजेक्शन है जिस डेट का है वो डेट हम पहले डालेंगे। फिर पर्टिकुलर्स में हमने बात की थी पहले कि जो हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट कम से कम होता है। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग दोनों चीज, जो डेबिट होता है और जो क्रेडिट होता है, वो दोनों लिखते हैं। और हम साथ ही में नरेशन भी लिखते हैं। अब ये नरेशन क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको शॉर्ट में हम वहां पे मेंशन कर देते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ था। क्योंकि अब मान लीजिए आज ये ट्रांजेक्शन हुआ है, आप उसको आज याद कर लेंगे, आने वाले कुछ दिन तक याद रख सकते हैं भले, लेकिन बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आप क्या उसको जिंदगी भर याद कर सकते हैं? आप एक महीना तक भी नहीं याद कर सकते, एक महीना क्या, आप उसको हफ्ता 10 दिन तक भी नहीं याद रख सकते हो। तो नरेशन जब रहेगा अगर ट्रांजेक्शन में, तो आप बाद में अगर उन ट्रांजेक्शन को चेक करने जाओगे तो कम से कम आपको समझ में तो आएगा ना कि हाँ ये ट्रांजेक्शन है कौन सा। तो नरेशन इसलिए लिखा जाता है ताकि आप ये बाद में पता कर सको कि हाँ ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ था जिसका ये अमाउंट ऐसा ऐसा है। फाइन। तो पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले वो जो डेबिट वाला पोर्शन होता है जिसको हम डेबिट करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, और फिर जिसको हमें क्रेडिट करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और कॉलम के थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट होके लिखते हैं, डेबिट के पैरेलल में नहीं लिखते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए स्टाफ को सैलरी पे की गई है, सैलरी पे की गई तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, हमने बात की थी नॉमिनल रूल में। मान लीजिए ये सैलरी पे की गई 2 तारीख को, 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी 2020। फाइन। सैलरी पे की गई है, सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिट। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका डेबिट बैलेंस जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और कॉलम के एंड पे हम डेबिट लिखते हैं। फिर जब हमको उसका क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना होता है तो हम लाइन से थोड़ा सा हट के सैलरी जैसे अब हम लिखे हैं तो डेबिट के पैरेलल में हम यहीं से नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा राइट साइड में हट के लिखते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस मेंटेन किया जा सके। और उसकी शुरुआत हम टू से करते हैं। जब भी कोई क्रेडिट एस्पेक्ट हमको रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू। बिजनेस से सैलरी पे किया तो बिजनेस से क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट। अब चूंकि ये क्रेडिट में है इसके लिए हमने टू ऑलरेडी लिख दिया है, मतलब कि ये क्रेडिट है और इसको हम शिफ्ट करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। यहाँ क्रेडिट सिर्फ डेबिट वाले में डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट वाले में क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। फाइन। अब हम बात करते हैं लेजर फोलियो की। लेजर फोलियो क्या होता है? हमने बात की थी कि हम लोग ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं? लेजर अकाउंट में। हम हर एक ट्रांजेक्शन के, मतलब एक नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए हम अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हमने ये अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो अब कौन सा ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में है और वो किस पेज में है, जैसे कि अब सैलरीज है, मान लीजिए वो लेजर अकाउंट के 20वें पेज पे है तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि
ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको लेजर अकाउंट में पोस्ट किया गया है कि नहीं, उसको वहां पे रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर ये ब्लैंक एरिया, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन को अभी भी लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया है। तो इसको लेजर फोलियो लिखने का यही मेन पर्पस होता है कि ट्रांजेक्शन्स को वेदर इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन लेजर बुक और नॉट, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा जाता है। और जो ट्रांजेक्शन मतलब जिस भी हेड का है वो हेड लेजर बुक के किस पेज नंबर पे है वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सैलरीज का पेज नंबर है 20 लेजर बुक में, तो हम 20 यहाँ पे लिख दिए। अब अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, हम सैलरी पे की, मान लीजिए 5,000 सैलरी पे की गई, 5,000 रुपीज हैज बीन पेड टू द एम्प्लॉयज। तो अब 5,000 सैलरीज पे की गई है, एक्सपेंस से डेबिट की गई है, तो 5,000 का अमाउंट हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और 5,000 का अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? अब ये नहीं कि दोनों पैरेलल लिख देंगे, ऐसे नहीं। 5,000 हमने यहाँ लिखा सैलरीज के सामने, कैश के सामने अब हम लिखेंगे थोड़ा सा नीचे से ये 5,000। फाइन। तो हमने देखा फॉर्मेट क्या है जर्नल का, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हम दिखाते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट हो रहा है, कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट हो रहा है। लेजर फोलियो में हम ये दिखाते हैं कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो लेजर अकाउंट के किस पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। अमाउंट डेबिट में कौन कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट वाले साइड पे हम लिखते हैं, डेबिट वाले के पैरेलल ही लिखते हैं, और जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट वाले अमाउंट के क्रेडिट एस्पेक्ट के पैरेलल ही लिखते हैं। तो लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस, और हम इसको जर्नल बना करके हम इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रोफोर्मा बना लेते हैं हम। अब चूंकि ये एबीसी लिमिटेड का है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ ए बी सी लिमिटेड। फाइन। अब हम डालेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब एबीसी लिमिटेड ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 50,000 रुपीज एज अ कैपिटल लेके आए हैं। बिजनेस स्टार्ट किए 50,000 से, मतलब कि वो कैपिटल है। तो कैपिटल का बैलेंस हमने पहले ही बताया था, क्रेडिट बैलेंस होता है। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस। अब चूंकि हमारा ट्रांजेक्शन की डेट नहीं है तो हम डेट में सीरियल नंबर डाल देंगे 1। फिर पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो फिलहाल ब्लैंक रहेगा क्योंकि अभी हम पोस्टिंग कर नहीं रहे हैं लेजर अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 50,000। बीइंग, अब हम नरेशन लिख रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद नरेशन लिखना होता है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेस्ड गुड्स ऑन कैश ₹5,000। 5,000 का गुड्स कैश में परचेज किया गया है, तो बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा, परचेज किया गया है तो, और बिजनेस से कैश जाएगा क्योंकि कैश पेमेंट की गई है। हमने पहले भी बताया था जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो कभी भी गुड्स नहीं लिखा जाता बिजनेस के लिए, वो परचेजेस होती है, हम सीधे परचेजेस लिखते, कभी भी गुड्स नहीं लिखते कि गुड्स आए तो गुड्स लिख देंगे। दैट इज नॉट अ बिजनेस एसेट्स, वो रीसेल पर्पज के लिए लिया जाता है, तो इस वजह से वो बिजनेस के लिए गुड्स है, एसेट्स नहीं है। एसेट्स होता है तो एसेट्स का नाम लिखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास से क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट 5,000। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। फाइन।
अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 2000। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कैश पेमेंट की गई है। तो जब भी ये मेंशन नहीं होता है कि कैश पेमेंट की गई है और पार्टी का नाम लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे मोहन से लिया गया है गुड्स, पार्टी का नाम मेंशन है, बट ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि कैश में परचेजेस की गई है, तो ये माना जाता है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है। मतलब कि जो गुड्स खरीदे गए हैं वो क्रेडिट पे खरीदे गए हैं, जिसके लिए कोई भी कैश पेमेंट नहीं की गई है। अब गुड्स खरीद तो लिए गए, परचेजेस डेबिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। लेकिन मोहन को पेमेंट करनी बाकी है, मोहन को अभी तक पेमेंट की नहीं गई है, मोहन क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर हुआ, तो मोहन को अब हम क्रेडिट कर देंगे टू मोहन। अब एक चीज और होती है, जब भी पार्टी का नाम लिखते हैं तो मोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे, या तो मोहन्स अकाउंट लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के, और नहीं तो सिर्फ टू मोहन ऐसे लिखाएगा। कभी भी मोहन अकाउंट नहीं लिखाता है, या तो मोहन अकाउंट लिखाएगा या सिर्फ मोहन लिखाएगा, मतलब जो पार्टी का नाम होता है वो लिखाएगा। 2000 का गुड्स लिया गया है, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। फाइन। इलेक्ट्रिसिटी बिल 7500 पेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस के पास से क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 7500। ओके, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड टू श्याम फॉर कैश। अब यहाँ पे देखिए, पार्टी का नाम तो लिखा गया है कि श्याम को गुड्स सेल किया गया है, बट ये भी मेंशन है कि गुड्स जो है वो कैश में सेल किया गया है। तो यहाँ पे हम श्याम का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश पेमेंट कर दी गई है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे। कैश आ रहा है, गुड्स सेल किया गया है, तो गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड टू श्याम फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। being goods sold for cash। fine। गुड्स वर्थ ₹3500 सोल्ड टू मिस्टर जेड। अब यहाँ पे गुड्स सेल किया गया है मिस्टर जेड को, साथ में ये मेंशन नहीं है कि गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज, मतलब कैश पेमेंट कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है। तो मतलब ये क्या हुआ, पार्टी का नाम लिखा गया है, मतलब जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किए गए हैं, ना कि कैश में। तो मिस्टर जेड अब हमारे कौन हुए, डेटर हुए, हमको उनसे पैसा लेना है, बिजनेस को उनसे पैसा लेना है, तो वो बिजनेस के क्या हुए, डेटर हुए। मिस्टर जेड डेबिट, अकाउंट नहीं लिखेंगे, लिखना है तो जेड्स अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स, सेल्स किया गया है तो सेल्स अकाउंट 3500। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेड। अब ट्रांजेक्शन एक बार जब रिकॉर्ड हो जाएंगे,
जर्नल में, उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स की टोटलिंग की जाती है, मतलब कि डेबिट साइड को टोटल किया जाता है और क्रेडिट साइड को भी टोटल किया जाता है। हमने तो ट्रांजेक्शन्स रब कर दी हैं, बट ट्रांजेक्शन्स तो यही थे और दोनों में ही जो अमाउंट डेबिट था वही अमाउंट क्रेडिट भी था। तो अब हम टोटल लगाएंगे डेबिट और क्रेडिट का इन सारे ट्रांजेक्शन को लेते हुए। 50,000 प्लस 5,000 55, 55 प्लस 2 57, 57 प्लस 7,500 64,500, 64,500 प्लस 10,000 74,500, 74,500 प्लस 3,500 78,000। सो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल आया 78,000। सो this is all for today. We will meet in next class. Till then, take care. Bye bye.